अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है खतूत नवीसी। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको खतूत नवीसी के बारे में बताया था। तीसरा हिस्सा इसका, जो कुछ आप लिखना या कहना चाहते हैं वो मुख्तसर अल्फाज में लिखें ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना हो। मतलब जो भी लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल मुख्तसर लिखें ताकि वो लंबी चौड़ी तमहीद से दूसरे का भी वक्त ज़ाया होता है और अपना भी वक्त ज़ाया होता है। ख़त में कोई फजूल बात ना लिखें, मतलब की बातें लिखें और जो कुछ लिखें साफ़ और खुशख़त लिखें। मतलब कोई भी फजूल बात जो है वो नहीं लिखनी चाहिए और बिल्कुल खुशख़त करके ख़त को लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके। पांचवा है, ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मरतब करना चाहिए। मतलब छोटे छोटे जुमले जो हैं उसमें उसके साथ उसको लिखना चाहिए। लंबे फ़िक्रात जो है वो अक्सर परेशानी का बायस बन जाते हैं और तहरीर में बद्दापन पैदा हो जाता है। मतलब तहरीर अच्छी नहीं लगती। और छठे नंबर पर असलूब बयान गुफ्ता और बेतकल्लुफ़ हो। मतलब बहुत ही ताज़ा असलूब बयान लिखा गया जो होता है वो और बेतकल्फ़ी से ख़त जो है वो लिखना चाहिए। सातवें नंबर पर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। इसमें शायर जो है वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये बहुत बड़ा और आला शेर है। जब हम दिल से अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो उसमें असर होता है और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है और जानता है कि इसकी नीयत नेक है। मुखलिस इंसान है तो फ़ौरन उसकी बात जो है वो अर्श पर पहुंच जाती है। इस तरह जब परिंदा उड़ता है, शाहीन या उकाब, तो दुआ के तो पर नहीं होते कि वह आसमान पर पहुंच जाए। ताकते परवास किसे कहते हैं, ऊंचा उड़ने की कुव्वत खलूस और नियति की वजह से रखती है। और मज़लूम की बद्दुआ से बचना चाहिए क्योंकि मज़लूम की जो बद्दुआ होती है वो अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला तक पहुंच जाती है और आखिर मज़लूम की इसका जालिम को इसका बदला मिल जाता है। तो इनकी बातों में असर होता है, इसलिए अल्लाह ताला तक फ़ौरन पहुंच जाती है। तो उम्मीद है आपको इस शेर की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और खतूत के बारे में भी कि खतूत जो है खतूत नवीसी किस तरह की जाती है या ख़त कैसे लिखा जाता है। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।